हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। ठीक है, इसके पहले हमने देखा था कि एसिड्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है और एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं देखा वो एक बात याद रखेंगे कि अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड की बात कर रहे हैं या सिर्फ एसिड की बात कर रहे हैं तो एसिड में एक चीज का पाया जाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वो है आयंस ऑफ H+, यानी हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, जहां पर हाइड्रोजन आयंस मिलते हैं ज्यादा मात्रा में, ज्यादा क्वांटिटी में, हम उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। और जहां पर हमें ये H+ आयंस थोड़ा लेस नंबर्स में मिलते हैं, लेस क्वांटिटी में मिलते हैं, हम उसको बोलेंगे वीक एसिड। क्लियर है ये सभी को? हमने पढ़ा था जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो सारे के सारे वीक एसिड होते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, उसको याद रखनी है। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो सारे वीक एसिड होते हैं, कमजोर एसिड होते हैं। सर ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है? जैसे हमको मिलता है विनेगर में, है ना। विनेगर में जो एसिड होता है वो कौन सा होता है बच्चों? CH3COOH, यानी कौन सा एसिड है ये? एसिटिक एसिड, CH3COOH। ओके, अब आपके सामने लिखी हुई है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। थोड़ा इसको अच्छे से समझते हैं, ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा है जो एसिड्स होते हैं दे हैव सो टेस्ट, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस, ठीक है, ब्लू लिटमस टू रेड। इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई थी। अगर आपको ये कभी डाउट हो जाए कि एसिड लिटमस पेपर का कलर कैसे चेंज करते हैं या कौन सा किस में कन्वर्ट करते हैं, तो बच्चों नीला, ये आपको ट्रिक याद रखनी है। नीला, नी का मतलब हो जाता है नीला और लाल का मतलब हो जाता है लाल। इसका मतलब ब्लू टू रेड, ब्लू टू रेड। यानी जो एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं? लिटमस को चेंज कर देते हैं ब्लू टू रेड। कल मैंने बताया था कि लिटमस किससे मिलके बना होता है? तो लिटमस बनता है लाइकेन से। लाइकेन किससे मिलके बना होता है? लाइकेन सिम्बायोंट से, यानी ये दो लोगों से मिलके बना है, एक एल्गी और एक फंजाई से। क्लियर है? ओके, तो हमने देखा कि जो एसिड्स होते हैं वो सारे ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, प्लस एसिड्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, इसीलिए बच्चों लिखा गया है दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। एंड द नेक्स्ट वन इज एसिड्स रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन। एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन। आपके लिए एक एग्जांपल लिखा हुआ है कि एक एसिड है H2SO4 और एक मेटल है जिंक। तो ये टूटेगा कैसे? अपने सल्फेट के साथ जाएगा और हाइड्रोजन गैस जो होगी वो अलग लिबरेट हो जाएगी। अब आपके एनसीईआरटी में एक्टिविटी है बड़ी इंपॉर्टेंट, कि अगर आपको ये पता है कि मेटल और एसिड की रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, तो बताइए हम हाइड्रोजन की प्रेजेंस को टेस्ट कैसे करेंगे। तो जब बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो टॉपिक ये आपको याद रखना है, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। यानी ये हाइड्रोजन गैस को बच्चों प्रेजेंस की चेक कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए जो एक्टिविटी आएगी अब हम लोग आगे उसको देखते हैं। देखिए, ये हमने टेस्ट ट्यूब वगैरह ले लिया, बीकर ले लिया, ठीक है, सोप सॉल्यूशन है, जिंक ग्रैन्यूल्स हैं वगैरह वगैरह, ये सब हमने क्या कर लिया, देख लिया। अब बच्चों देखिएगा, ये जिंक है और ये है सल्फ्यूरिक एसिड। आपको समझ में आ रहा है? देखो ये जिंक के ग्रैन्यूल्स थे, जिंक मतलब Zn, और सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब क्या हो गया? ये सल्फ्यूरिक एसिड भरा हुआ था यानी H2SO4। तो आप बोलोगे भैया देखो जिंक जो है टकराएगा, ZnSO4 बनाएगा और जो हाइड्रोजन गैस है वो अलग लिबरेट हो जाएगी, H2 लिबरेट हो जाएगी। लेकिन एक्टिविटी में पूछा कि हाइड्रोजन गैस जो लिबरेट हो रही है प्रूफ करके बताओ, क्योंकि केमिस्ट्री तो प्रूफ से चलती है, कि प्रूफ करके बताओ कि जो गैस निकल के आ रही है, ये जो गैस फ्यूम के फॉर्म में निकल रही है वो गैस हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो एग्जामिनर ने क्या किया? तुमसे पूछा कि बताओ बर्निंग कैंडल को क्यों ले जाते हैं। बच्चों बर्निंग कैंडल, जलती हुई मोमबत्ती को जैसे ही हम इस प्रोडक्ट के आउटपुट के पास लेके जाएंगे तो इसमें से क्या होने लगेगा? पॉपअप साउंड आने लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद अ पॉपअप साउंड मेकिंग अ लिटिल एक्सप्लोजन। पुट 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 की आवाज आने लगती है। क्लियर है क्या? इससे हमको पता चलता है कि यहाँ पे जो गैस बर्न होकर निकल रही थी इस जगह पे, ये रिएक्शन में, वो कौन सी गैस थी? हाइड्रोजन गैस थी। तो एक एक्टिविटी है जिसपे बहुत सारे झमके क्वेश्चंस बने हुए हैं। क्लियर है? हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके देखते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में अगली प्रॉपर्टी है कि अगर एसिड किसी मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। ओके, और अगर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन करेंगे तो भी यही बनाएंगे। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बनाएंगे। ठीक है, जरा इसको चेक करना पड़ेगा रिएक्शन के फॉर्म में। देखिए, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड तो क्या बनेगा? सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। एक एग्जांपल भी देखेंगे अभी हम लोग। अगर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा, एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो भी सेम प्रोडक्ट बनता है। दिख रहा है आपको? मेटल कार्बोनेट में भी सेम प्रोडक्ट है, CO2 गैस निकल रही है। अगर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो भी सेम प्रोडक्ट, यानी CO2 गैस निकल के आ रही है। एक एग्जांपल से समझते हैं, Na2CO3 प्लस HCl तो क्या हो जाएगा? इसको बच्चों ब्रेक कैसे करना है?
Na2CO3 ये अपना, इसको तोड़िए तो पहले H प्लस और Cl माइनस, और इसको तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा Na प्लस और CO3 2 माइनस। क्लियर है क्या? तो Na किसको ले जाएगा? अपने एनायन को ले जाएगा, तो क्या बना देगा? NaCl। और CO3 से कौन सी गैस निकलेगी? CO2 और O। तो पहले CO2 अपना अलग हो जाएगा, और ये वाला जो H बचा था वो किसको ले जाएगा? इस O को ले जाएगा, तो क्या बना देगा? H2O यानी वाटर। इस तरह से अगर आप ब्रेक करके समझेंगे ना रिएक्शंस को, तो रिएक्शंस को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या करो, रिएक्टेंट को ब्रेक करना शुरू करो। कैसे ब्रेक करते हैं भैया? HCl लिखा तो हम कैटायंस को अलग कर देंगे और एनायन को अलग कर देंगे, सिंपल सा है। ठीक है, ओके। तो अब हमको पता चला कि अगर सोडियम कार्बोनेट है या कोई भी मेटल कार्बोनेट है, एग्जांपल के लिए अब मैं चेंज करता हूं भैया, सोडियम कार्बोनेट देखा पेपर में पूछा कि जिंक कार्बोनेट की रिएक्शन करके दिखा दो, जिंक कार्बोनेट प्लस HCl। ओके, हो सकता है पूछ ले एल्यूमिनियम कार्बोनेट कर लो, Al2CO3 का होल क्या हो जाएगा? थ्राइस। कार्बोनेट की 2, एल्यूमिनियम की 3, होल थ्राइस हो जाएगा। ये कार्बोनेट हो सकता है। तो ये रिएक्शन पहले तुम लोग खुद से कर लो, क्या होगा। अब इसको तोड़ने की बारी आएगी तो फिर वैसे टूटेगा, Zn अपना 2 प्लस ले जाएगा, CO3 अपना 2 माइनस ले जाएगा, CO3 फिर टूटता है CO2 और O2 में। अब यहां से टूटेगा H प्लस में और Cl माइनस में। Zn अपना Cl ले जाएगा, Zn अपना Cl ले जाएगा तो क्या बना देगा? ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड। उसके बाद वाटर H2O ले जाएगा, अपना H2O बना देगा, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी ये अलग निकल जाएगी, यानी CO2 गैस अपना अलग रिलीज हो गई। सिंपल है, आगे बढ़ते हैं यहां से। तो ये हो गया बच्चों इसकी मेटल कार्बोनेट के रिएक्शन में। उसके बाद हम उससे बैलेंसिंग करेंगे। अगली जो रिएक्शन आ रही है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब एक इंपॉर्टेंट चीज सुनो, ये जो सोडियम यहाँ पे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, हमने मेटल की जगह क्या प्लेस कर दिया है? सोडियम। दिख रहा है ना, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये फॉर्मूले में था, लेकिन हमने क्या किया? मेटल की जगह एक मेटल ले लिया, सोडियम। हो सकता है कोई दूसरा मेटल ले सकते हो तुम। अब देखना इंपॉर्टेंट है ये NaCO3। बच्चों ये कौन सा कंपाउंड है, क्या आपको पता है? मेटल, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मार्केट में किस नाम से बिकता है? ये मार्केट बिकता है बेकिंग सोडा के नाम से, है ना। इसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। लेकिन आपको पता प्रोडक्ट तो सेम ही मिलेगा, NaCl, CO2 और H2O। इसका मतलब चाहे Na2CO3 चाहे NaCO3 हो, जो प्रोडक्ट मिलता है उसमें गैस जरूर निकलती है। वो गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो रिएक्शन थी इसमें हमने पढ़ा कि एसिड के रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ और एसिड के रिएक्शन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी आने वाली है। देखिए इस ट्यूब में आपको लिया गया है क्लियर लाइम वाटर। क्या है इसमें? लाइम वाटर है। आप कहोगे सर लाइम वाटर का मेरे को फॉर्मूला ही नहीं पता। क्यों नहीं पता? मर जाओ जाके। तो बच्चों लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस, वो भी किस फॉर्म में? एक्वस फॉर्म में, है ना। CaOH का होल ट्वाइस मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब तुम्हें लगेगा सर अगर ये CaOH का होल ट्वाइस होता है तो फिर CaO क्या होता है? अरे CaO बाबू क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड का मतलब क्या होता है? क्विक लाइम, है ना। ये क्विक लाइम होता है और ये क्या होता है? लाइम वाटर, यानी एक्वस फॉर्म में। क्लियर है क्या? तो एक तो ये चीज हो गई, CaOH का होल ट्वाइस अपने को समझना है। अब देखिए इस एक्टिविटी में क्या हुआ, एक ट्यूब लिया, इस ट्यूब में क्या भरा हुआ है? CaOH का होल ट्वाइस। यहां से आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, हमने उसमें पास की है कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस वही गैस जिसकी वजह से क्या हो रही है? ग्लोबल वार्मिंग। सर आप ये क्यों बता रहे हो? क्योंकि बच्चों जब पेपर में एक्टिविटी आई थी तो उसमें लिखा था एक ऐसी गैस रिलीज की है जो ग्लोबल वार्मिंग का कॉज है। तुम देख रहे हो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का लेवल कहां जा रहा है, तुम्हारे हाइट के भी ऊपर निकल गया है ना। इसीलिए लाइम वाटर के साथ तुमको ये पता चाहिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल गैस है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अब उसको पास किया गया, लेकिन एक लिमिटेड क्वांटिटी में। मतलब जो CO2 गैस इसमें डाली गई है वो लिमिटेड क्वांटिटी में डाली गई है। बच्चों जब कभी ऐसा होगा तो जो लाइम वाटर था जो अभी तक तुमको क्लीन एंड साफ दिखाई दे रहा था, अब वो कैसा हो जा रहा है? वो मिल्की हो जा रहा है। कैसा हो जा रहा है? वो मिल्की हो जा रहा है। क्लियर है क्या? तो अब तुमने ये देखा कि अगर हम लिमिटेड CO2 डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? मिल्की। लेकिन अगर एक्सेस क्वांटिटी में, अब एक्टिविटी को आगे बढ़ाते हैं, कम क्वांटिटी में डाला तो एकदम अच्छे से मस्त प्रेसिपिटेट बना। सर रिएक्शन बता दो, रिएक्शन तो आती ही नहीं है। तो भैया रिएक्शन, एक कॉपी खोलो, एक पेन खोलो, खुद रिएक्शन कर लो कि नहीं करोगे? लाइम वाटर ले लो, CaOH का होल ट्वाइस ले लिया, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेनी थी CO2 ले लिया। तुम मुझे बताओ प्रोडक्ट क्या मिलेगा? मम्मी कसम है भाई साहब प्रोडक्ट सही बनना चाहिए, है ना। क्या मिलेगा?
कैल्शियम अपना CO2 के साथ क्या बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट। बस यही तो चाहिए, यही तो चाहिए अपने को, CaCO3। ठीक है, आगे बढ़ते जरा देखिएगा। अब अगर जो CO2 हमने कम क्वांटिटी में ली थी, अगर उसको लॉन्गर टाइम के लिए, मतलब ज्यादा समय के लिए पास करोगे, तो जो मिल्कीनेस थी ना, वो भी क्या हो जाती है, डिसअपियर, यानी वो गायब हो जाती है। मतलब इस एक्टिविटी में तुमने क्या बात सीखी, COH का होल ट्वाइस, कम CO2 तो मिल्कीनेस आएगी, ज्यादा CO2 तो मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगी। क्लियर है क्या? ओके, तो COH का होल ट्वाइस सर रिएक्शन बता दीजिए, रिएक्शन के साथ क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, CaCO3 प्लस वाटर, यानी कैल्शियम कार्बोनेट। बच्चों ये जो कैल्शियम कार्बोनेट तुम्हें दिख रहा है ना, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में दिख रहा है, प्रेसिपिटेट जो घुलता भी नहीं और नीचे भी नहीं जाता, मतलब तैरता रहता है, जैसे पानी में इंक डाल दो, प्रेसिपिटेट बन जाएगा। और हमने केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, जितनी भी डी होती है, व्हाट इज डी, अबे डी, जितनी भी डी होती है, डी का मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट, वो सब क्या होती है, प्रेसिपिटेट बनाती है ना। एमसीक्यू में आया भी 2025 में। कौन से टाइप के रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाती है, मतलब प्रेसिपिटेट बनाती है, तो क्या आंसर हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है क्या? अब यहां से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ओके बच्चों, CaCO का होल ट्वाइस CO2 को ले लिया तो क्या बना देगा, CaCO3। लेकिन अगर एक्सेस में चली गई, मतलब देखो CO2 फिर से कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, जो कैल्शियम कार्बोनेट बन चुका था उसके साथ फिर से रिएक्शन, तो क्या हो जाएगा, अब कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। भाई साहब ये कौन सा फॉर्मूला आ गया, HCO3। क्लास 9th में जब हम लोग ग्रुप पढ़ रहे थे कैटायन और एनायन के, पॉलीएटॉमिक आयंस, याद करिए क्लास 9th में पॉलीएटॉमिक आयंस, तो वहां पर हमने पॉलीएटॉमिक आयन पढ़ा था HCO3-, और इसका नाम था हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये पढ़ा था हम लोगों ने। और ये कैसा होता है, पानी में सॉल्युबल होता है। तो ये तुमने रिएक्शन पढ़ी और एक एक्टिविटी देखी। अब इसके आगे बढ़ते हैं यहां से बच्चों। अगली प्रॉपर्टी जो 6th प्रॉपर्टी है कि अगर क्या होगा कि एसिड को रिएक्शन करवा दो किसी बेस के साथ, बेस या फिर एल्कली के साथ। अब तुम कहोगे सर हमें तो यही नहीं पता कि बेस और एल्कली में डिफरेंस क्या होता है। खाओ मम्मी कसम, तुम्हें पता था, अगर नहीं पढ़ा था तो। ओके, अगर बेस और एल्कली में डिफरेंस तुम्हें पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है फिर तो जय श्री राम। देखिए बच्चों, जो बेस होते हैं, बेस और एल्कली है ना, जो बेसेस होते हैं, जो एल्कली होते हैं, वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, मतलब वो H2O में क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं पूरी तरीके से। और बेस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो एल्कली थे वो पूरी तरीके से वाटर में क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। एल्कली का एग्जाम्पल जानना है क्या, नहीं जानना या जानना है, देखिए MgOH का होल ट्वाइस। क्लियर है क्या? अब यहां से आगे बढ़ते हैं। तो ये जान लिया कि एक एसिड था HCl और एक बेस था NaOH ना, रिएक्शन करा दो तो क्या बन जाएगा, NaCl प्लस H2O बन जाएगा। और बच्चों एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जानने के लिए, तुम देख रहे हो ये बेस है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, और ये क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस और स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जब भी रिएक्शन करेंगे तो ये क्या बनाएंगे भाई साहब, सॉल्ट बनाएंगे, और प्लस क्या बनाएंगे, वाटर। और केमिस्ट्री में इसी चीज को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक। जब कभी स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड और स्ट्रॉन्गेस्ट बेस रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है, मेटेलिक सॉल्ट, और उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर है क्या? चलो ये तुम जान गए, सीख गए। अब तुमने देखा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट बेस की रिएक्शन यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं बच्चों, सॉरी टॉपिक प्रॉपर्टी नंबर 7 पे आते हैं। क्या है कि अगर मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्शन कर जाए एसिड के साथ तो क्या होगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। ओके, इसको समझना है बच्चों। सबसे पहले तुमने देखा था एसिड की रिएक्शन बेस के साथ तो क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तुम्हें याद है क्या? इस पे एक चीज और बता देता हूं इंपॉर्टेंट, जो बोर्ड में क्वेश्चन भी पूछा गया है। तुमने देखा हनी बी मतलब प्यारी प्यारी, वही मधु प्लस मक्खी, मधुमक्खी समझो, है ना, मधुमक्खी। ओके, हनी बी जो होती है जब बॉडी में कुचुर काट लेती है तो हनी बी क्या डाल देती है बॉडी में, एसिड डाल देती है, डालती है कि नहीं डालती, एसिड डालती है। लेकिन जब उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, जो हम लगाते हैं वो क्या लगाते हैं बच्चों, बेस लगाते हैं। बेस लगाओगे, अब बेस कुछ भी लगा लो, NaOH लगा लो, KOH लगा लो, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस मत लगा लेना, मर जाओगे। तुम्हें पता है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जो होता है और स्ट्रॉन्गेस्ट बेस जो होता है वो इक्विवेलेंट होते हैं। जितना खतरनाक H2SO4 है उतना ही स्ट्रॉन्गेस्ट NaOH भी खतरनाक है।
दोनों ही स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में खतरनाक होते हैं। तो जो वीक बेस होता है, माइल्ड बेस होता है, हम उसको लगाते हैं। कुछ नहीं मिलता लोग कोलगेट लगा लेते हैं, उसमें बेस होता है। अब समझो समझो, जब हनी बी ने काटा तो बॉडी में इंजेक्ट किया एसिड, तो हमने लगाया बेस। लेकिन जब आपको वैस्प काटती है, वैस्प जानते हो ना, काला वाला भौरा, भौरा भौं भौं करता है जो भौरा, जब वैस्प काटता है तब हम बेस नहीं लगा सकते। क्यों? जब वैस्प काटता है तो बॉडी में जो इंजेक्ट करता है वो क्या इंजेक्ट करता है? बेस। तो वैस्प के ट्रीटमेंट में जो इस्तेमाल करेंगे वो क्या इस्तेमाल करेंगे? एसिड। देखा होगा कैरम पाउडर जो होता है बोरिक एसिड वही लगा लेता है, क्योंकि वही इंसान, क्योंकि वो क्या होता है? वीक एसिड होता है। अब हम एसिड की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जाओ बैटरी से H2SO4 निकाल लो, अपने हाथ पे लगा लो कि भैया भौरे ने काटा तो उससे तो तुम खुद ही मर गए, भौरा तो फिर भी सही काटा था, है ना। तो जो वैस्प है बॉडी में इंजेक्ट करता है बेस, और एसिड होता है, सॉरी H2SO4 मत लगा लेना, मैं बोरिक एसिड की बात कर रहा था, जो कैरम पाउडर में इस्तेमाल किया जाता है, वो भी लगा लोगे तो अपना ट्रीटमेंट हो जाता है। कुल मिला के तुमसे बोर्ड में रीजन एसेशन रीजन में पूछा है या क्वेश्चन में पूछ ले, हनी बी पे बेस क्यों लगाते हैं और वैस पे एसिड क्यों लगाते हैं? क्योंकि उसका उल्टा रिएक्शन होता है दोनों में। अब हम लोग पढ़ते हैं यार, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो हो गया था, दूसरा वाला यानी 7वां पॉइंट लिखा है, एसिड अगर रिएक्ट करे मेटल ऑक्साइड के साथ। देखो बच्चों, मेटल ऑक्साइड मतलब कॉपर ऑक्साइड। सर क्या इसके अलावा भी मेटल ऑक्साइड हो सकते हैं? जी भर के लिख लो, तुम जी लो अपनी जिंदगी। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, जिंक की वैलेंसी +2, O की वैलेंसी -2, तो क्या बनेगा? ZnO। और कोई तुम्हें याद आ रहा है क्या? कॉपर ऑक्साइड तो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। और कोई याद आ रहा है? सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला Na2O। और कोई तुम्हें ऑक्साइड याद आ रहा है? पोटेशियम ऑक्साइड KO। समझ लो ना, KO, K2O होता है ना, O की 2 और K की 1। इतने सारे ऑक्साइड हैं, तो भैया इतने सारे ऑक्साइड में जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं जब एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बना देते हैं? अपना सॉल्ट बनाते हैं। क्लोरीन आ गया ना, अपनी सॉल्ट बन गई CuCl2 + H2O। सारे एक और रिएक्शन बता दीजिए, हमें समझ भी नहीं आया, कोई बात नहीं बच्चों। हम लोग ले लेते हैं सोडियम ऑक्साइड Na2O, और हम लोग एसिड ले लेते हैं HCl। तुम्हारे पास जब एग्जाम में लिखने को आ जाए, मान लेते हैं बाई चांस एक इजी सा क्वेश्चन आ गया कि कोई भी मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड के साथ करा दो, अब भाई तुम सबसे खतरनाक एसिड मत ले लेना अपने मन से, नहीं हमको तो ऑरा प्लस में ले जाना है, HNO3 ले लेंगे। और हमको अपना ऑरा और खतरनाक ले देना, हम मेटल ऑक्साइड ले लेंगे, कोई बहुत भयंकर सा मेटल ऑक्साइड ले लिया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 ले लेंगे। अब तुम रिएक्शन ही कराते रह जाओगे ना, सिंपल सा एसिड ले लो, प्यारा सा HCl। वैसे ऐसा नहीं कि रिएक्शन इसमें नहीं होगी, ये टूटेगा NO3 और H+ में, ये टूटेगा अपने प्लस उसमें माइनस में। लेकिन रिएक्शन जब तुम अपने रिएक्टेंट को इजी रखोगे तो प्रोडक्ट तुम जल्दी बना पाओगे। तुम देखते हो ये कैसे टूटता है, H+ में और Cl- में। ये बेचारा नन्ना मुन्ना सिपाही क्या ही कर लेगा, Na अपना Cl ले जाएगा, H अपना O ले जाएगा। देख रहे हो क्या बनने वाला है, एक तरफ नमक बनने वाली है NaCl, जिसके लिए गांधी जी ने सॉल्ट मार्च कर दिया था, है ना, और दूसरा क्या बनने वाला है? H2O बनने वाला है। H2O बन गया, बन गई NaCl। और बैलेंसिंग तो हमें आती नहीं, हम करेंगे भी नहीं, छोड़ देंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से पढ़ लो बैलेंसिंग बच्चों, मेरी पिछली वीडियो में याद करो, बैलेंसिंग एक शॉर्ट ट्रिक सिखाई थी, ABCD वाले मेथड, उसको सीखो बैलेंस करना। कभी भी हम रिएक्शन को खाली छोड़ के नहीं आएंगे कि हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बना दे, टीचर एग्जामिनर खुद ही बैलेंस करता रहे, है ना, वो नंबर भी वैसे देगा। ओके, बाद में हम इसको बैलेंस करेंगे बैठ के, यहाँ पे 2HCl हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ से बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड को अगर हम लोग, एक लास्ट प्रॉपर्टी रह गई, 8वीं प्रॉपर्टी जितनी भी हम लोग ने पढ़ी थी, जो एसिड्स होते हैं उनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है? कोरोसिव। कोरोसिव का मतलब होता है क्षरण करना, मतलब जब एसिड तुम्हारे किसी भी मेटल सरफेस पे गिर जाए, अरे सोचो यार क्लॉथ है, कपड़ा ही है, और उस पर कोई एसिड गिर जाए तो कपड़ा क्या होता है? फटने लग जाता है ना, सोचो, है ना। इसका मतलब उसका नेचर कैसा है? कोरोसिव है। ओके, जितने भी मिनरल एसिड होते हैं बच्चों ये सेवियर बर्न करते हैं। सर हमें यही नहीं पता मिनरल एसिड क्या होते हैं, अरे मिनरल एसिड नालायक को 3 होते हैं। कौन कौन से 3 होते हैं? HCl, H2SO4 और HNO3। नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ एसिड, बादशाह है ये तो। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर है क्या? अब यहां से आगे बढ़ा जाए, ये जितने भी होते हैं ज्यादा सेवियर बर्न करते हैं, इसीलिए ये कोरोसिव कहलाते हैं, है ना। डेफिनेशन लिखे रहे ना कोरोसिवनेस की। अब अगर सबको कंबाइन किया जाए कि सर बता दो सारी एसिड की कैरेक्टरिस्टिक एक जगह पे लिख दो, क्योंकि हम तो लिखते नहीं, हम तो स्क्रीनशॉट लेते हैं, तो ले लो, ठीक है, एसिड का स्क्रीनशॉट ले लो।
ठीक है। देखो एसिड का अगर मैं सारी कैरेक्टरिस्टिक को कंबाइन कर दूं तो एसिड हवा सोर टेस्ट, खट्टे होते हैं। ये मत करना H2SO4 की बोतल रखी हम तो चाट के देख रहे हैं कि भाई खट्टा है कि नहीं, ये मत करना। दूसरा, अगर तुम्हें टेस्ट करना भी हो कि सोर है कि वो एसिड है कि बेस, तो तुम पीएच पेपर का इस्तेमाल करोगे, लिटमस पेपर का इस्तेमाल करोगे, डिप करोगे, बाहर निकालोगे, नीला हो जाए मतलब नीला से लाल हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एसिड सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, उन्होंने पीछे पढ़ा था, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। एसिड रिएक्ट्स विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, अभी हम लोगों ने पीछे रिएक्शन देखी है ना, चौथे नंबर, एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसकी एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। एसिड तुम्हारा पेपर में पूछा है HCl और मेटल, सबसे सस्ता सा मेटल लो सोडियम, और Na अपना Cl दे देगा, है ना, और H2 गैस जो होगी वो लिबरेट हो जाएगी। बेटा जी चेक कैसे करेंगे कि हाइड्रोजन गैस ही निकली थी, तो हम जलती हुई कैंडल ले जाएंगे, है ना, और जला देंगे, जलती तो सबकी है ना, तो जो निकलेगा वो क्या आएगा, पॉपअप साउंड आएगा। आगे बढ़ते हैं। मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन, फिर हमने पढ़ा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, क्वेश्चन नंबर 6, पॉइंट नंबर 6। फिर हमने एसिड रिएक्शन पढ़ी थी मेटल ऑक्साइड के साथ, फिर हमने एसिड का नेचर जाना, कोरोसिव नेचर होता है। ये 8 कैरेक्टरिस्टिक तुम्हें 8 रिएक्शन देकर जा रही हैं, कुछ में रिएक्शन नहीं है, ऑब्वियसली बात है, जो रिएक्शन है उसको हम याद करेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं जरा ये हाइड्रोनियम आयन क्या बला है, व्हाट इज हाइड्रोनियम आयन, और ये आता कहां से। बच्चों देखिएगा, पानी था, पानी में डाल दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl डाल दिया, और तुम देखोगे ये जो H+ होगा और Cl- होगा वो आयनिक फॉर्म में टूट जाएगा। क्यों टूट जाएगा? क्योंकि जैसे ही हम कभी किसी एसिड को वाटर में डालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है इसको, जब भी हम किसी एसिड को पानी में डालेंगे तो जो एसिड होता है वो अपने आयनिक फॉर्म में डिसोसिएट होना शुरू हो जाता है। ठीक है यानी H अपना प्लस ले जाएगा और Cl अपना माइनस ले जाएगा, H+ और Cl- अलग हो जाएंगे। अब बच्चों इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये जो H+ बन के आया ना, जो तुम्हें यहाँ पे H+ दिखाई दे रहे हैं, ये बच्चों क्या होते हैं, अनस्टेबल। ये कैसे होते हैं, अनस्टेबल, मतलब ये स्टेबल नहीं रह सकते, बुलबुले इस टाइप से निकलने लगेगा। तो क्या होगा, ये H+ उस पानी के साथ दोबारा रिएक्शन करेगा, है ना। इंटरेस्टिंग बात क्या बता रहा हूं कि पानी में आपने आग लगा दी, सॉरी, पानी में आपने क्या कर दिया, HCl डाल दिया, यानी पानी में HCl डाल दिया तो पानी से HCl क्या होगा, अपने आयनिक फॉर्म में डिसोसिएट हो जाएगा। That means H+ and Cl- both will get separated in the form of ions, but H+ ions will be unstable in nature। ये अनस्टेबल होते हैं, और स्टेबिलिटी लाने के लिए ये H+ दोबारा से घुस जाता है पानी के साथ, सॉरी किसके साथ रिएक्शन कर लेता है, पानी के साथ रिएक्शन करता है। अब ये पानी के साथ अगर दोबारा से रिएक्शन कर ले बाबू, तो क्या हो जाएगा, अपना वही आयन बना देगा जो हमारा टॉपिक था, इसका नाम था हाइड्रोनियम आयन। कैसा, H3O+। क्लियर है क्या, H+ + H2O मिलकर क्या बना देगा, अपना H3O+ आयन बना देगा। क्लियर है? तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं केमिस्ट्री में, आयोनाइजेशन कहते हैं। तुमसे ये चीज पेपर में पूछी 2023 में, पीछे जाओगे तो मिलेगा असर्शन में कि ये स्टेबल नहीं होता, तुम बोलोगे हाँ सर नहीं होता, किसी ने पढ़ाया था, किसी महान इंसान ने, लेकिन रीजन क्या है, क्यों नहीं होता, सर रीजन सामने लिखा है, H+ आयंस क्या नहीं होते, स्टेबल। क्लियर है? ओके, और इस प्रोसेस क्या कहा जाता है, आयनाइजेशन। सर आयनाइजेशन क्या होता है, अपने आयनिक फॉर्म में टूटने को जब हम एसिड को पानी में डालते हैं उसे क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन। क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं यहां से। अब यार आयनाइजेशन पे एक धांसू क्वेश्चन आया, जब तुम अपनी एनसीईआरटी बुक में जाओगे तो तुमको एनसीईआरटी का जो पीछे की एक्सरसाइज मिलेगी, अगर तुम्हारे पास एनसीईआरटी बुक है और तो खोल लो, है तो कब खोलोगे, तो उसमें जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में, तो तुम पाओगे एक प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन लिखा है। क्या लिखा है क्वेश्चन, और यही एक्टिविटी बना दी मैंने। और बच्चों ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आया, वो तगड़े तरीके से आया एक्टिविटी, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा हूं, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 6। तो इस एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है कि अगर आपने एक बीकर में ग्लूकोज ले, पहले अगर आपने बीकर में क्या ले लिया, एसिड ले लिया, यहां पे थोड़ा सा हिडन हो गया चीजें, है ना, सीक्रेट एजेंट की तरह। कहां गया बेटा, ये देखो, अगर आपने उस बीकर में एसिड लिया है और बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, तो बल्ब देख रहे हो ग्लो कर रहा है।
लेकिन अगर बीकर में ग्लूकोज का सॉल्यूशन लिया था, सर ग्लूकोज का फॉर्मूला ही नहीं पता, मर जाओ जाके कहीं कोने में। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। अगर ग्लूकोज लिया तो यार ये बल्ब बेचारा ग्लो नहीं कर रहा है, इसकी ऐसी तैसी हो गई, बल्ब ग्लो नहीं की, क्या बात इसका। अब देखना इंटरेस्टिंग बात क्या है, तो पेपर में क्वेश्चन क्या पूछा, भैया एक बात बताओ, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड में H आ रहा है और ग्लूकोज का फॉर्मूला भी यार C6H12O6 होता है, इसके फॉर्मूले में भी यार H आ रहा है। तो यार ऐसा क्या हुआ कि हाइड्रोजन क्लोराइड में बल्ब ग्लो कर दिया और ग्लूकोज यार बल्ब ग्लो नहीं कर पाया। और मैं बता दूं रियल लाइफ में जब तुम थकते हो ना, एनर्जी जब तुम्हारी लो हो जाती है, तो तुम क्या लेते हो? हाइड्रोजन क्लोराइड लेते हो कि ग्लूकोज लेते हो? ग्लूकोज लेते हो ना। इसका मतलब ग्लूकोज में एनर्जी तो थी गुरु, अगर एनर्जी थी तो बल्ब क्यों नहीं ग्रो कर पाया? तुम्हारी बॉडी को ग्रो कर देता है, तुम्हारी बॉडी को जला देता है, मतलब चलने लायक बना देता है, लेकिन यार बल्ब नहीं जला पा रहा है यार, ऐसा क्या ग्लूकोज में? बस अब हमको यही समझना है। देखिए जब आपने इस एक्टिविटी को किया तो जो HCl है ना, HCl वो अपने आयनिक फॉर्म में डिसोसिएट हो गया H प्लस और Cl माइनस में, और इस प्रोसेस को हमने बोला था आयोनाइजेशन। बट जो ग्लूकोज है वो है C6H12O6, बेचारा ये डिसोसिएट नहीं हो सकता, ये टूट नहीं सकता, वो भी किस फॉर्म में? प्लस में और माइनस में, मतलब अपने आयंस में नहीं टूट सकता। सर ग्लूकोज के अलावा भी कुछ और है क्या? तो जब तुम अपना क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ोगे उसमें लिखा है ग्लूकोज एंड अल्कोहल, मतलब अगर आप C2H5OH भी ले लोगे तो यार ये भी नहीं जलाएगा बल्ब को, है ना। इंसान को जला देता है अल्कोहल, लेकिन बल्ब नहीं जला पाएगा, समझ में? ऐसा क्यों? क्योंकि ये भी अपने आयनिक फॉर्म में नहीं टूट सकता, मतलब H प्लस नहीं दे सकता है। और वैसे मैं शॉर्टकट बता दूं क्यों, क्योंकि ये दोनों एसिड नहीं है, सिंपल सी बात है, ना तो इथेनॉल एसिड है और ना तो ग्लूकोज एसिड है, जो बेचारा एसिड था वही ब्रेक होगा। क्लियर है? अब बच्चों ये एक्टिविटी समझ में आ गई और तुमको एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आ गया कि इस केस में बल्ब क्यों ग्लो करता है और इस केस में बल्ब क्यों नहीं कर रहा था। ओके, अब यार आगे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, फिर से तुम देखोगे एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8। एनसीईआरटी का जब तुम क्वेश्चन नंबर 8 देखोगे, देख लेना नालायकों, तो क्या लिखा है? एसिड्स डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। यार अगर पानी होगा तो ही जो है एसिड अपना कैरेक्टर शो करेगा, लेकिन अगर पानी नहीं है तो अपना कैरेक्टर एसिड शो नहीं करता। हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एक्टिविटी से सीखेंगे कि यार एक्टिविटी में देखो बच्चों, वो ध्यान से देखिएगा, ये टेस्ट ट्यूब है और एसिड डाल रखे हम लोग H2SO4, मतलब कंसंट्रेटेड H2SO4। अब क्या कर रहे हैं, हमने इसमें डाला कॉपर क्लोराइड, मतलब CuCl2। ओके, सब सेटअप कर दिया अच्छे से एकदम। तो एक काम कर लेते हैं, पहले मैं तुम्हें रिएक्शन के प्रोडक्ट बना के दिखाता हूं कि तुम कैसे बनाओगे। आपको पेपर में क्या लिया था, बहुत सिंपल सा है, पेपर में सेटअप ड्रॉ करने को आता है ना। तुम सोचो ये तुम्हें ड्रॉ करना है पेपर में, एग्जाम में ये ड्रॉ करना है, तो उसको सीखो अच्छे से। एक टेस्ट ट्यूब है, तुमने देखा होगा क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है ड्रॉ द सेटअप, मतलब उसको पूरे ड्रॉ करना है। तो ये हमने टेस्ट ट्यूब ले लिया, टेस्ट ट्यूब में क्या भर दिया, H2SO4 डाल दिया बच्चों, ठीक है। तो ये रिएक्शन थी CuCl2 प्लस H2SO4, जिसको ब्रेक करना आता है तो बहुत अच्छी बात है। कॉपर अपना क्या ले जाएगा, सल्फेट उठा के ले जाएगा, और ये बेचारा क्या ले जाएगा, अपना HCl ले जाएगा। अरे वाह बाबू, HCl मिल गई तुम्हें, यही तो चाहिए था। अब यार एक चीज नोटिस करो, ये जो HCl मिला है ना, HCl ये गैस के फॉर्म में आया। कौन से फॉर्म में, गैस के फॉर्म में, मतलब एसिड है भाई। HCl क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, H प्लस आयन देता है। तो यार ये हम कैसे चेक करेंगे कि इस एक्टिविटी से जो गैस निकल रही है वो गैस HCl निकल रही है। इस पेपर में बस यही पूछा जाता है ना। तो उसके लिए जो एक्टिविटी थी उसको आप समझते हैं, एक्टिविटी तो अब स्टार्ट होगी। ये तो सिर्फ सेटअप था ना। क्या किया गया था सेटअप में, समझ गए? हमने H2SO4 लिया था बीकर में, फनल में, उसके बाद CuCl2 कॉपर क्लोराइड डाल दिया था, और ठीक है, तो प्रोडक्ट बन गया CuSO4 प्लस HCl। बाद में बैलेंस करेंगे। अब तुमको ये गैस दिखा रही ना, इतनी अच्छी सी प्यारी सी व्हाइट सी गैस, एनिमेशन बना रहा भाई साहब इतना अच्छे से। हाँ, अब ये जो गैस निकली है वो कौन सी गैस निकली है, HCl, वही गैस जो तुम्हारे कहाँ है, तुम्हारी पेट में है ना, वही गैस HCl गैस। अब तुम देखो क्या हो गया, HCl गैस नहीं, HCl एसिड के फॉर्म में। ओके, अब तुम देखोगे कि पहली एक्टिविटी में क्या हुआ कि यार वो ड्राई लिटमस लेके गए।
ड्राई लिटमस इसके प्रोडक्ट, इसका जहां माउथ था ना फनल का, वहां पे लेके गए तो हमने पाया नो चेंज इन द कलर। नीला याद रखना नीला लिटमस है, कलर चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं वेट मॉइस्ट वाला लेके गया, मॉइस्ट वाला समझते हो गीला वाला, जैसे थोड़ा मॉइस्चर था, अब लेके गया तो जैसे लेके जाओगे तो उसका नीला कलर तुम दिखाई दे रहा है, क्या हो रहा है, रेड हो जा रहा है। इस एक्टिविटी में भाई साहब तुमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखी है कि अगर HCl गैस की टेस्ट प्रेजेंस को टेस्ट करना था तो एग्जामिनर ने क्या किया, एक बार ड्राई लिटमस लेके गया है और एक बार वेट लिटमस लेके गया है ना, वेट लिटमस। लेकिन रंग कब बदला, इंसान जैसे रंग बदलता है ना समय आने पर, तो ड्राई लिटमस ने रंग नहीं बदला, वो सच्चा दोस्त था भाई अपना। लेकिन जो वेट लिटमस था उसके मन में थोड़ा सा पानी था, क्या था, H2O था, मतलब मॉइस्चर था। और वेट लिटमस को जैसे HCl के पास लेके जाओगे ये अपना असली रंग दिखा देगा, तो असली रंग कौन सा हो जाएगा, नीला से लाल हो जाएगा बाबू, मतलब ब्लू टू रेड हो जाएगा। आएगा समझ में? जब जरूरत पड़ेगी तो रंग दिखाएगा यार, है ना। अब देखिए रंग से एक स्टोरी याद आता ही, तो पहले जरा इसको देख लेते फिर तुम्हें एक अच्छी स्टोरी सुनाता हूं। तो तुमने देखा कि यार मॉइस्ट लिटमस में उसने अपना कलर को चेंज कर दिया और हाइड्रोजन आयंस बनाए। देखो एक बार क्या होता है कि, स्टोरी सुना रहा हूं ध्यान सुनना। एक बार एक पापा बेटा स्नेक होता है, बेटा स्नेक, ठीक है, बेटा स्नेक, ठीक है, यही तो रंग बदलता है, मतलब समझ लो, बेटा स्नेक। अब बेटा स्नेक के पापा स्नेक होते हैं और एक मम्मी स्नेक होती है, मम्मी स्नेक। तो एक बार बेटा स्नेक जो होता है उसको लगता है कि यार दुनिया में सबसे पावरफुल व्यक्ति कौन है, सबसे ताकतवर इंसान कौन है। तो वो अपनी मम्मी से पूछता है, मम्मी मुझे बताओ दुनिया में सबसे पावरफुल इंसान कौन है, मैं उसके ऑटोग्राफ लेना चाहता हूँ, ठीक है, समझ गए। तो मम्मी के सामने जो सबसे पावरफुल इंसान होता है वो कौन होता है, पापा होते हैं। तो मम्मी ने बोला बेटा पापा स्नेक जो है वही तुम्हारे सबसे पावरफुल इंसान है दुनिया में। अच्छा, पापा जा रहे होते हैं ऑफिस के लिए, बेटा स्नेक पहुंचता है पीछे से ऑटोग्राफ लेने के लिए कि बेटा पापा अपने जरा ऑटोग्राफ दे दो। तब तक क्या होता है, नेवला आ जाता है वहां पर, नेवला, मंगूस समझते हो ना, मंगूस आ जाता है। अब पापा स्नेक नेवले को देख के कहते हैं ससराते हुए एकदम भाग जाते हैं। अब यार बेटा स्नेक तो बड़ा हैरत में, माँ ने तो बोला था ये ताकतवर है, उसको लगता है कि यार नेवला ज्यादा ताकतवर है। तो बेटा स्नेक पहुंच जाता है नेवले के पास, नेवला जी ऑटोग्राफ दे दो। तब तक एक कुत्ता आ रहा होता है, एक डॉग आ रहा होता है। अब नेवला उस कुत्ते को देख के क्या हो जाता है, भाग जाता है ना। तो यार उसको लगता है ये क्या ड्रामा चल रहा है यार, मतलब कुत्ता उससे ज्यादा ताकतवर है। अब वो कुत्ते के पास दौड़ के जाता है कि बेटा डॉगी तुम अपना जरा ऑटोग्राफ दे दो। तब तक एक इंसान आ रहा होता है, इंसान पता है ना सबसे बड़ा जानवर। अब इंसान क्या करता है, उस कुत्ते को भगा देता है। अब जो छोटा स्नेक था उसको लगता है यार कुत्ते से भी बड़ा कोई ताकतवर इंसान है, मतलब इंसान जो है वो सबसे बड़ा पावरफुल है। अब छोटा स्नेक जो था, बेटा स्नेक जो था, वो जाता है इंसान के पास और बोलता है अपना ऑटोग्राफ दे दो। इंसान जैसे उस बेटे स्नेक को देखता है वो क्या हो जाता है, भाग जाता है। मोरल ऑफ द स्टोरी समझ रहे हो। अब बेटे स्नेक को लगता है कि इस दुनिया में सबसे पावरफुल तो मैं खुद था और मैं पूरी दुनिया घूम आया। बच्चों यही चीज होती है ना, समय आने पर तुम्हें भी एहसास होगा कि तुम सबसे पावरफुल हो। अपने ऊपर भरोसा रखो और जो तुम स्टोरीज या जो तुम ये चैप्टर पढ़ रहे हो, जो तुम रिएक्शंस देख रहे हो, उन रिएक्शंस को बिना देखे, कैरेक्टरिस्टिक जो तुमने 8 कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी ऐसे उनको बिना देखे लिखो, याद करो रिएक्शंस को, और एक दिन तुम्हें पता चलेगा कि यू आर द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन दिस होल वर्ल्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहां से हम लोग। बच्चों ये हमारा एसिड का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ, इसके बाद हमारा बेस का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा, लेकिन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। टिल देन बाय बाय। अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।